स्टॉक मार्केट में अगर सचमुच आपको बहुत पैसा बनाना है तो आपको साइकिल्स के बारे में समझना पड़ेगा और इन साइकिल्स को कैसे यूज कर सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जब मैं इस वीडियो में आगे बढ़ता हूं उसके पहले आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट जरूर करना है आपको कि यहाँ पे दो तरह के साइकिल्स में बताने वाला हूँ। दोनों साइकिल्स के दो स्टॉक आपके नजरिए में क्या होना चाहिए, दो सेक्टर आपके नजरिए में क्या होना चाहिए, ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों, आप स्टॉक्स में हमारे साथ अकाउंट खुलवाना चाहें तो लिंक देके रखिए और जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, बाद में भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग साइकिल को समझते हैं कि साइकिल्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि दो तरह के साइकिल्स हैं। साइक्लिकल मूवमेंट अगर आपने समझ लिया तो उन दो तरह के साइकिल्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं और बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द साइकिल्स आप स्विंग ट्रेडिंग के हमारे तरीकों से काम करते हैं, उससे तो फायदा होता ही है, लेकिन उस फायदे से 3 गुना 4 गुना ज्यादा फायदा अगर आपको कमाना है तो उसका क्या तरीका होता है। दोस्तों, दो साइकिल जो मैं बता रहा हूं, एक तो होता है शॉर्ट टर्म साइकिल्स में क्या होगा कि अभी जो बुल रन चल रहा है, अभी जो रैली चल रही है, उसके साथ साथ बहुत सारे सेक्टर है जो साथ साथ भाग रहे हैं। लेकिन क्या आपने ये गौर किया है कि बाजार में जब भी करेक्शन आता है और फिर से बाजार चलना शुरू करता है, निफ्टी और सेंसेक्स में तेजी आने लगती है, बाइंग होने लगती है, तो क्या सारे सेक्टर एक साथ भागते हैं? नहीं दोस्तों, अगर वहां 7 to 8 बुलिश सेक्टर्स है तो उसमें से 5 से 6 सेक्टर भाग रहे हैं और 2 सेक्टर्स अभी मंथली लूजर की लिस्ट में नजर आएंगे। आप क्या करेंगे, आप जाके लिखिए मंथली लूजर NSE 100 स्टॉक्स। तो NSE 100 या NSE 500, BSE 100 या BSE 500 जब आप वहां पे देखेंगे तो आपको ऐसा पता लगेगा कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स अभी लूजिंग है। मतलब ये वो सेक्टर्स नहीं है जो इस बुल रन में चल नहीं रहे हैं, 8 सेक्टर चल रहे हैं, पर अभी 5-6 सेक्टर चले हैं और 2 सेक्टर का चलना बाकी है जो इस महीने करेक्ट हुए। कैसे पता लगेगा आपको मंथली लूजर NSE 500 या NSE 100 में? जब आप गूगल सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे, एक लिस्ट सामने आएगी, आपको वहां पे नजर आ रहा है टाटा मोटर दिख रहा है, मारुति दिख रहा है, बजाज ऑटो दिख रहा है, TVS मोटर दिख रहा है, M&M दिख रहा है। तो कौन सा सेक्टर है जो अभी मंथली लूजर है? ऑटो सेक्टर। अगर आपको वहां पे दिखता है टाटा स्टील, सेल, जिंदल सा लिमिटेड, जिंदल JSL, ये सारे JSW स्टील लिमिटेड, ये सारे अगर नजर आते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ, ये मेटल सेक्टर अभी इस महीने चला नहीं है। बाजार में अगर तेजी बनी रही तो फिर अगले महीने ये चलेगा। तो ये हो गए शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्तों, ध्यान दिया आपने, शॉर्ट टर्म के लिए आपको मंथली लूजर की लिस्ट में ये देखना है कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी करेक्ट हुए हैं लेकिन इस बुल रन में शामिल है। नोट कर लिया आपने। अब दूसरा साइकिल बताऊंगा तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। मीडियम साइकिल। मीडियम टर्म साइकिल कौन सा होता है? मीडियम टर्म साइकिल मतलब हर 4 से 5 महीने के अंदर लॉन्ग करेक्शन आता है। तो लॉन्ग करेक्शन आता है तो जितने मेजर सेक्टर्स है, कितने मेजर सेक्टर है, NSEindia.com या BSEindia.com की सेक्टर की लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको 13 to 14 मेजर सेक्टर्स दिख रहे हैं। क्या सारे के सारे सेक्टर तेजी में एक साथ भागते हैं? नहीं दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा 3 से 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जो कॉन्ट्रेरियन है। कॉन्ट्रेरियन मतलब जब बाजार चल रहा है, निफ्टी सेंसेक्स बढ़ रहे हैं तो ये नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जब बाजार गिर रहा है तब ये बढ़ रहा है। तो ये तब क्यों बढ़ते हैं, बाजार के गिरने पे क्यों बढ़ते हैं, ये रीजन कभी आपने समझने का कोशिश किया? कॉन्ट्रेरियन सेक्टर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। कॉन्ट्रेरियन सेक्टर्स, ये देखिए कॉन्ट्रेरियन यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ऐसे सेक्टर्स जो बाजार के गिरने पे निफ्टी सेंसेक्स नीचे जा रहे हैं, निफ्टी नीचे जा रही है और ये ऊपर जा रहा है, वो होते हैं कॉन्ट्रेरियन। ये देखिए निफ्टी कहाँ जा रही है, निफ्टी तो गिर रही है, लेकिन कुछ सेक्टर है जो ऊपर जाएंगे, वो कहलाएंगे आपके कॉन्ट्रेरियन सेक्टर्स। मतलब उल्टा चलने वाले, जो कॉन्ट्रेरी चलते हैं तो ऊपर जाएंगे। ये देखिए 3 कॉन्ट्रेरियन सेक्टर के नाम मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आप गौर करना। यहाँ पे आपको दिखेगा हेल्थ केयर फार्मा HC, यहाँ पे आपको दिखेगा FMCG और कई बार आपको दिखेगा IT सेक्टर। तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो बाजार गिरता है उस वक्त ये ऊपर जाते हैं। और ऊपर कैसे जाते हैं कि
म्यूचुअल फंड्स को सेबी ने ये इजाजत नहीं दी है कि उनके पास 5,000, 10,000 या 1 लाख करोड़ हो तो वो सारा शेयर बेच के और इंतजार करे कि अब बाद में बाजार गिरेगा तो खरीदेंगे। इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने के लिए पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया, ये इनडायरेक्ट वे है। लेकिन जब ये बाकी सेक्टर भागे बाजार के साथ, निफ्टी सेंसेक्स के साथ जब भागे तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। अब जो कैश जनरेट हुआ है उस वक्त जो सेक्टर्स करेक्ट हुए, कौन कौन से कॉन्ट्रेरियन सेक्टर, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, आईटी, ये अभी कॉन्ट्रेरियन है। पर ये हमेशा कॉन्ट्रेरियन रहेंगे ऐसा नहीं है दोस्तों, हमेशा कॉन्ट्रेरियन सेक्टर बदलते रहते हैं। वो आपको बुल रन में थोड़ा नोटिस करना होता है, 2-3 महीनों में या 2 करेक्शंस में आपको एकदम क्लियर हो जाता है कि कॉन्ट्रेरियन सेक्टर्स कब, कौन से बुल रन में कौन से कॉन्ट्रेरियन सेक्टर्स हैं, और उनके अच्छे स्टॉक्स की स्टडी करके रखो। कैसे स्टडी करना आपको पता है ना, 1000 करोड़ का पेड कोर्स हो या मेरे बहुत सारे फ्री वीडियोस हो, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। चलिए अब मीडियम टर्म में एक और बात बताने जा रहा हूं मैं। कॉन्ट्रेरियन सेक्टर तो एक बात हो गई, दूसरी बात क्या है, लेगर्ड्स इन करेंट बुल रन। इस बुल रन में जो अभी लेगर्ड्स है, मतलब 2 सालों से चले ही नहीं, लेगर्ड्स कौन सा बोल रहा हूं मैं, 2-3 सालों से बॉटम पे है, 2-3 इयर्स बॉटम, वो स्टॉक दोस्तों उनमें आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। क्योंकि कुछ स्टॉक इसलिए गिर रहे हैं कि वहां पे फंडामेंटली प्रॉब्लम है, बिजनेस में ही प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ऐसे किसी भी चीज को उठा मत लेना, क्योंकि प्राइस ओरिएंटेड जब थिंकिंग होती है तो हम जो भी सस्ता होता है वो हमको अच्छा लगता है, ये नहीं करना है। प्राइस कम है लेकिन ये बिजनेस तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपने सेक्टर का बहुत प्रॉमिसिंग स्टॉक है और बाजार के साथ गिरा भी नहीं है ज्यादा, तो ऐसे स्टॉक हम ढूंढेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, कौन से ऐसे स्टॉक है या सेक्टर है जो अभी चले नहीं है पूरे बुल रन में, लेकिन चलने के चांसेस है। एक सेक्टर मुझे नजर आता है वो है केमिकल सेक्टर। आप देखिए उसने परफॉर्म ही नहीं किया। केमिकल सेक्टर, ये बाजार तो ऊपर गया है, निफ्टी और सेंसेक्स ने तो हाई बनाए हैं, लेकिन केमिकल सेक्टर अपनी बॉटम में पड़ा है और वो उसको पड़े 2-3 साल हो गए। ऐसे आपको प्लास्टिक एंड पैकेजिंग देखेंगे तो भी ऐसा नजर आएगा। तो दोस्तों इन सेक्टर्स में आपको जाके अब स्टडी करनी है। अब आप सोचेंगे सर मुझे कहाँ मिलेंगे प्लास्टिक एंड पैकेजिंग सेक्टर के स्टॉक्स, तो अगर आपके पास एक भी है ना तो आप ट्रेंड लाइन में गए और वहां पे आपने कंपेयर ईपीएस किया तो सारे कॉम्पिटिटर पीयर शेयर सामने आ जाएंगे, या फिर आप मनी कंट्रोल में जाएंगे, किसी एक सेक्टर को सेक्टर के एक शेयर को स्टडी करेंगे। जैसे आपने कहा पॉलीप्लेक्स है ना, या यूफ्लेक्स, ये प्लास्टिक एंड पैकेजिंग की कंपनी है, तो आपने जब उसको स्टडी किया तो उसकी डिटेल में पीयर ग्रुप आएगा, पीयर ग्रुप में उस सेक्टर के सारे दूसरे स्टॉक नजर आ जाएंगे। अब वहां कंपेयर कर सकते हैं कि मार्केट कैपिटल किसकी सबसे ज्यादा है, कौन सी सबसे बड़ी कंपनी है, फिर ईपीएस किसका सबसे ज्यादा है, कौन सी ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, और पी रेशो किसका सबसे कम है, कौन सी ज्यादा रिजनेबल प्राइस में मिल रही है। फिर उनके इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग वगैरह देख के आप समझ सकते हैं कि कौन से स्टॉक में अभी म्यूचुअल फंड को इतना भरोसा है कि बाइंग शुरू कर दी है। जैसे केमिकल में फाइन ऑर्गेनिक में अभी बाइंग शुरू हो गई है ना, गुजरात हेवी केमिकल आप देख सकते हैं। तो दूसरी कई सारी जीएसएफसी करके वो कंपनी है जिसमें आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे काफ़ी बाइंग है म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशन की। तो अब आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि कैसे आपको काम करना है। तो 2 साइकिल्स मैंने आपको बताया, एक तो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वीकली और मंथली स्विंग ट्रेडिंग के लिए मंथली लूजर देख के आप काम करेंगे। पर एक शर्त है, सबके सबसे अच्छे स्टॉक को चुनने के लिए आपको 2 दिन लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई देर की बात नहीं है। आपको अच्छा शेयर ढूंढना है और मीडियम टर्म के लिए एक तो कॉन्ट्रेरियन सेक्टर्स में आप पोजीशन बनाएंगे, तो बाजार की गिरावट में लॉन्ग करेक्शन में 2 टुकड़ों में आपने खरीदा। ऐसा हो सकता है ना कि बाजार गिरा, आपने अभी एंट्री की, उसके 1 महीने बाद और ज्यादा गिर गया निफ्टी और सेंसेक्स, तब आपने और वही शेयर खरीदा क्योंकि अच्छा तो है, और उसको 1 महीने का टाइम दिया कि आपको 20-30% का रिटर्न मिलने लग जाएगा, ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। और लेगर्ड्स इन करेंट बुल रन में एक बात का ख्याल रखना है, जो कुछ भी आप खरीदेंगे वो अगले 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक भी ओवर बॉटम दिखा सकता है। तो यहाँ पे मीडियम टर्म का मतलब क्या है, 2-3 साल से गिरा हुआ है, कम से कम 1 साल चाहिए इसको ऊपर आने के लिए।
और अगर आपने 2 साल दे दिए तो हो सकता है कि 4 गुना प्राइस 5 गुना प्राइस पे बिक जाएगी चीजें, पर एक ही शर्त है, अच्छा स्टॉक ढूंढना है। थैंक यू वेरी मच। सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए। कैसा लगा ये कमेंट आपको जरूर करना है। हर सेक्टर के शॉर्ट टर्म के लिए भी और मीडियम टर्म के लिए भी आपको 2-2 स्टॉक का नाम देना है। जो भी ये नाम देगा उसको कोई ना कोई ऐसा सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा कि वो लाख से 10 लाख रुपए का फायदा आपका हो सकता है। करेंगे ना? थैंक यू।